दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। ये जो रंग बिरंगी चीज़ें देख रहे हैं, ये एक तरह से फूल जैसा लगता है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, और एक फुलवारी या एक बाग जैसा कह सकते हैं, लेकिन ये बाग नहीं है। ये अपने देश के, अपने उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जो काले अंग्रेज़ हैं, वो लोग जो बोट लेके जाते हैं, उनके करामात हैं। और ये गंदगी है, अब दिखा सकता हूँ, ये पूरी गंदगी है, खाली प्लॉट है और इसके पास गंदगी है। पूरे खाली प्लॉट में लोगों ने डाल दिया और इन लोगों की मजबूरी यही है कि पूरे गांव में कूड़ेदान नहीं है। इस वजह से लोग जहां भी खाली प्लॉट देखते हैं वहां कचरा डाल देते हैं और ये हालत है। गली भी देख सकते हैं, गली कच्ची गली है। इधर भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, गली ऐसे ही कच्ची गली है और इस बारिश के दिनों में गाड़ी फिसलती भी है, चोट भी लगता है। इसी बात को बात करने के लिए एक भैया खड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा है। अच्छा, शर्मा जी। अरे आजकल बड़ा संजोग है, मैं हमारे सांसद जी भी शर्मा है और सिर्फ शर्मा ही मिलते हैं। और उसके बाद ये इसे आपका फ़ोटो इस बैकअप हिसाब से ले रहे हैं कि जिसमें पीछे लगे कि आप बाग में खड़े, जबकि बाग में नहीं खड़े हैं। ये इनके पाप, इनके किए हुए पाप और कचड़े में खड़े हैं, समझे? तो ये बताइए, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि सांसद साहब है, इसकी ऐसी क्या बात है कि सरकार सफाई भी नहीं कर पा रही है? बड़ी विकास इधर उधर की बातें, विश्व गुरु, डंका, स्मार्ट सिटी, गंगा सफाई, बड़े बड़े नारे। नारों में तो भैया कोई माई का लाल सरकार को हाथ नहीं पकड़ सकता है। फिर ज़मीनी हकीकत ऐसा क्यों? आखिर सफाई और कूड़ेदान के लिए भी पैसा नहीं है। क्या हालत है देश का? हालत बद से बदतर है। इसमें अगर गाय चली जाएगी तो गाय को क्या सींग दिखेंगे? गाय पूरी, जी, गाय की पूरी बदतर स्थिति है। गायों की सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति इस नरक से है। ठीक है, नाली का निकास नहीं है, पानी की आप देख सकते हैं, पानी की हालत देखिए। हाँ, नाली का निकास नहीं, कहीं सारी बंद है। बराबर में प्लॉट खाली पड़ा है। जी। और इस प्लॉट मालिक की भी मैं बताना चाहूँगा, जिसका ये प्लॉट है 500 गज में है ये शायद प्लॉट जी। और वो भी इसमें अगर मिट्टी का मलबा डलवा दे तो हो सकता है कि इसमें ये गंदगी कचरा कोई फेंके नहीं। लेकिन यदि ये मलबा डाल दे तो आपके पास कूड़ेदान नहीं है, सरकार व्यवस्था नहीं बना रखी, तो फिर बगल वाले प्लॉट में फेंकोगे जब कूड़ेदान नहीं रहेगा? कूड़ेदान नहीं है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं आती है इधर की। दो चीज़ें हैं, एक तो बेहतर कानून, सजा का प्रावधान, और दूसरे कूड़ेदान। आप ही मेट्रो में जाते हो तो गंदा नहीं करते हो, वहाँ हर जगह कूड़ेदान है। जहाँ फूड स्टॉल है वहाँ कूड़ेदान है और वहाँ पुलिस है, कैमरे हैं, पर यहाँ कुछ नहीं है, न कूड़ेदान है। इस वजह से सीधी बात है, सरकार जब तक व्यवस्था नहीं करेगी तब तक तो ऐसे ही रहेगी। इसमें प्लॉट वाले को गलती है थोड़ी बहुत, लेकिन 90% गलती सरकार की है। आप यदि इस प्लॉट को बना दिया जाए तो बगल में खाली प्लॉट वहाँ दिख रहा है जहाँ बकरियाँ घूम रही है, उसमें आप डालोगे। लगभग 90% यहाँ मकान बन चुके हैं इस एरिया में। सिर्फ एक इसी प्लॉट की वजह से यहाँ पे इतनी भयंकर गंदगी फैली हुई है। तो ये इन जो नेताएं हैं वोट मांग के लेके जाते हैं, चाहे तो कोई पार्टी का, सारी पार्टी आएंगे। अगले साल चुनाव है, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी आएंगे, बीजेपी की तो भैया वो तो खरीद ही रखें, चिंता न करें। आप वोट किसी को भी देंगे, वोट बीजेपी को ही जाएगी, ये भरोसा रखें। आपके वोट से सरकार को कोई फर्क नहीं, इसी वजह से गैर जिम्मेवारी है। उसका चुनाव आयोग है, उसका ईवीएम है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कभी आते हैं पूछने की जिंदा हो मर गए कैसा कुछ? पूछने नहीं आते हैं। तो ये यहाँ इतनी बदतर स्थिति, ट्रैक्टर आ सामने से दिखाई। हाँ, पूरा दिखा सकता हूँ। ये पूरा, हाँ, पूरी कच्ची है, वो पूरी कच्ची कॉलोनी है, जसलर है, रफ्टन है। और आगे और फिर थोड़ा सा 100 मीटर आगे चलेंगे तो और बदतर हालत है। वो दिखा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। बात ये है, तो हाँ जी, ये जूम कर दिया मैंने। और बदतर हालत। अच्छा, ठीक है। अब एक बात ये बताइए कि जनता भी मरी हुई है। आखिर हिंदू हो या मुसलमान हो, मंदिर मस्जिद के लिए दौड़ पड़ेंगे, मंदिर मस्जिद के लिए दौड़ेंगे, इकट्ठा होंगे और उनको लगेगा कि हमारा भला अल्लाह और भगवान करेगा, जबकि अल्लाह भगवान मन की शांति के लिए होता है। आपको भला अपने कर्म से होगा और सरकार करेगा। इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ मैं दिखा सकता हूँ, कई एक से एक VIP बिल्डिंग है, मकान है, एक से एक करोड़पति लोग यहाँ रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपको? कुछ नहीं कहेंगे भैया, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता है इसका विकास। मुझे लग रहा है कि 15-20 साल से हो गए, इससे हालत सुधरने वाले नहीं है, बिगड़ते ही जा रहे हैं इसकी। हाँ, अच्छा, बिगड़ते ही जा रहे हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, आगे ट्रैक्टर आ रही है। मैं एक भैया और उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हालत है, मैं दिखा सकता हूँ। ये खूबसूरती है हमारे गांव की।
एक भैया और हैं, इनसे बात करता हूँ। झंडा लगा रखे हैं। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अजीत चौरसिया। अच्छा चौरसिया जी, ये जो झंडा लगा रखे हैं, झंडे का मतलब पता है? झंडे का मतलब ये होता है, पहले आप अपने हिसाब से बताएं झंडे का क्या मतलब है? झंडे का मतलब क्या है? भारत देश सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए और साफ भी रहना रहना चाहिए, साफ सूरजपुर जिस तरह विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए सूरजपुर गलियों में। लेकिन एक चीज़ और बताएं, तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए 90% जनता जिम्मेवार है, जो धर्म के नाम पे इकट्ठा होती है, लेकिन सरकार से, नेताओं से सवाल के नाम पे इकट्ठा नहीं होती है? इकट्ठा नहीं होती है, सही बात है। समस्या है ना? समस्या है। जिस तरह से सूरजपुर का गली देखिए आप, कितना अच्छा। बुरा हाल है सूरजपुर, इससे भी बुरा हाल रोड पे है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब की कोई भी पार्टी के नेता इन लोगों को माला पहना जाए कि भाई 4.5 साल 5 साल? हाँ, आपसे कुछ बात करना है। मैडम जी, आपसे कुछ बात करना है इस गली के लिए। उसको जूते का माला पहनाया नहीं जाना चाहिए, किसी पार्टी के नेता हो? आप बात करना चाहोगे? ये मैडम है, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है किसी पार्टी का नेता हो उसको जूते का माला पहनाओ, ताकि उसे महसूस हो कि 4.5 साल हम नहीं दिखते हैं, चाहे तो कोई पार्टी हो, बीजेपी, समाजवादी सब हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी 4.5 साल नहीं दिखते हैं, और लास्ट में आके वोट मांगते हैं। मैम आ जाओ। हाँ, एक वो मैडम है, यही है मरी हुई जनता का ही कहानी। वो कहते हैं हमारा उधर है। अरे हो तो देश में ना, तो देश में आप हर कोने के आप इंसान और कुत्ते में फर्क होता है। कुत्ता अपना एरिया देखता है, इंसान को आपको यहाँ से अपने हिस्से के लिए, भारत नहीं फ्रांस के लिए और जर्मनी के लिए भी आवाज़ उठानी है कि कहीं गलत हो तो हम सोशल मीडिया पे तो लिख के सकते हैं कि अन्याय ना हो, गलत ना हो। ये परिस्थिति है फिलहाल। धन्यवाद, आपका प्यार बना रहे। मेरा काम अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए। मरी हुई जनता, बिका हुआ पत्रकार और माला पहनाने वाले नेता पार्टी के कुत्ते, यही लोग नाश ले रखे हैं देश का फिलहाल। धन्यवाद। जैसा कि आज सूरजपुर के अंदर गलियों का हालत दिखाने की कोशिश करता हूँ। गली ये है, ये गली है, दूसरी गली इधर है, ये भी, और तीसरी गली ये है इधर भी। ये ज़मीनी हालात हैं, जल भराव, गलियाँ, कीचड़, मिट्टी, पानी। और सबसे पहले कि नाम बताइए आप अपना? हरविंदर जी। यहाँ ज़मीनों का रेट क्या है? जमीन के तो ये 40-45 के चल रहे हैं। 45,000। तो आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार नलियों गलियों की सफाई और सड़क भी नहीं बना पा रही है? कॉमन आ रही है भैया, गार्डन में अगर पब्लिक के बालक गिर गिर के जा रहे हैं स्कूल में, उसको बंद करो बजेगा। अच्छा, तो आप वोट देते हैं? वोट देवे, दौड़ के बोलते हैं, वोट देते हैं? वोट देवे। अब ये मैं नहीं पूछूंगा किस पार्टी के वोट देते हैं, लेकिन जिसको वोट देते हैं उससे कभी सवाल करते हैं कि हाँ भाई तुम वोट लेके गए और हमारी ये हालत हो रही है, गंदगी है, कचरा है? हाँ, कौन जान दे रहा हो? हाँ जी, वहाँ कौन जान दे रहा हो? वहाँ मिलने भी नहीं दे रहा है ना। अच्छा, तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार। अजय मोदी योगी जी दुनिया में कहते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? जो तो गवर्नमेंट सरकार खुद दिख रहा है। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, तो दुनिया आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र सिंह भाटी। अच्छा भाटी जी, तो ये सरकार जो कहती है कि ये विकास क्या, ये विकास क्या, नोएडा है सबसे चमकता हुआ नोएडा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो सब जो देखने थे क्या गार्डन में पड़ेंगे, पाम भी गल गए नीचे से बड़े बड़े। नहीं तो दुनिया को तो दिखाया जाता है चमकता नोएडा, साफ नोएडा, स्वच्छ नोएडा, और लोगों को कहा जाता है कि यहाँ आओ, यहाँ रहो, महंगी ज़मीनें हैं, ये है वो है। खाली जमीन के रेट है, अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है। ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना कोई बाढ़ है। बालक सुबह स्कूल जाते हैं, सब गिर जाते हैं। अथॉरिटी आपसे वोट लेने नहीं आती है। आपको जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक पे दबाव डालना है, वो अथॉरिटी को दबाव डालेंगे, आपसे अथॉरिटी नहीं सुनेगी। विधायक कोई कुछ नहीं करता है। सांसद विधायक आते हैं कभी घूमने? कभी नहीं आते, पूछने की जिंदा हो कि मर गए, जो भी हो, ऐसा कुछ? वो तो जो कहते हैं हमें सूरजपुर की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो इस आप जो कह रहे हैं सूरजपुर की जरूरत है, इसका मतलब सीधा है कि भी वो ईवीएम में सेटिंग करके वोट ले रहे हैं? वोट कहीं तो उन्हीं को जानी है। हाँ, वोट उन्हीं को जाती है। अच्छा, ये है। तब तो भैया करवाया तो हमारे तो पाम भी गल गए हैं। देखिए छोटे छोटे बालक है, कहाँ मतलब देख सकते हैं कि ये हालत है, ज़मीनी हालत ये है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये भाटी रोड है और नियर बाई घड़ी फ्लैट बोलते हैं फिलहाल। हाँ, ग्रीन नोएडा स्कूल से आगे।
तो अगले चुनाव में कैसे लगता है कि आपको, पहले तो ये है कि आपके वोट से फर्क नहीं पड़ता, तो अगले चुनाव में क्या आपको डीसी को देना है, सरकार बदलने की इच्छा है? नहीं, अब तो सरकार तो वोट तो इसे ही देंगे, पर लेकिन जो ये रास्ता तो बनवा दे हमारे ना। आप कभी अपने मोहल्ले से 10-5 लोग इकट्ठा होकर सांसद विधायक से जाएं, मिलें, सवाल करें, तभी तो। अब वो कह देते हैं हाँ बनेंगे बनेंगे, बनते हैं नहीं। 10 साल होगी बनते होने, प्रधान ही है नहीं है, 15 साल होगी। पहले प्रधान था तो प्रधान बनवा भी देवे, डुला देवे तो उसे बनवा भी देवे। प्रधान ही खत्म करके सत्यानाश कर दिया सरकार ने। फिलहाल ये कचरा है, ये गंदगी है। फिलहाल धन्यवाद।